हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोगों ने अब नया चैप्टर स्टार्ट किया है, नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसको फंजाई कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फंजाई के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो फंजाई टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया, तो फंजाई के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फादर ऑफ फंजाई कौन है? तो फादर ऑफ फंजाई ये है माइकेली साहब। ठीक है, माइकेली साहब। ठीक है, मॉडर्न अगर पूछी जाए, मॉडर्न फादर ऑफ फंजाई हमारे कौन है? तो डिबेरी साहब है। डिबेरी साहब है, इसको भी याद रखना। इंडियन की बात पूछी जाए, इंडियन फादर ऑफ फंजाई कौन है? तो ई जे बुटलर साहब है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट शुरू में ही याद रखना है इसका। और बात की जाए फंजाई की, तो जो फंजाई टर्म हमारे किसने दिया है? कैरोलस लीनियस साहब ने इसको टर्म दिया है फंजाई। और फंगस टर्म किसने दिया है? फंगस जो टर्म दिया है हमारे गैस्पर्ट बाउहिन ने दिया है। गैस्पर्ट बाउहिन साहब ने फंगस टर्म को दिया है। ठीक है, तो इतने कॉन्सेप्ट था, बेसिक चीज थी जो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में हम लोग इंट्रोडक्शन की बात की जाए अगर, तो इंट्रोडक्शन फंजाई में है। फंजाइस हमारे कैसे आ क्लोरोफिलस होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, नॉन वेस्कुलर स्पोर्स देखने को बियरिंग द थैलोफाइट्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल कैसा होगा? नहीं होगा, जिसकी वजह से ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, खाना अपना स्वयं नहीं बना पाएंगे। यूकैरियोट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके सेल एडवांस होती है। नॉन वेस्कुलर होते हैं, इनमें जाइलम फाइलम, ठीक है, का ऐसा कुछ नहीं होता, कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। स्पोर वियरिंग होते हैं, यानी स्पोर इनमें फॉर्मेशन होता है। और थैलोफाइट्स होते हैं, यानी रूट और लीफ और स्टेम में ये डिवाइड नहीं होते हैं। इसके बाद में हमारा है, नेक्स्ट है हमारा, दे आर दे आर ओबिक्यूटस। ओबिक्यूटस या ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, यानी प्रत्येक जगह आपको देखने को मिल जाए, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि सिर्फ उसी प्लेस पे ग्रो करेंगे। ये एवरी प्लेस पे ग्रो करते हैं। मे बी पैरासाइट हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक हो सकते हैं, और सिम्बायोटिक भी होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये इनकी हैबिटाइट है। इसके अगर थैलस की बात की जाए, अगर फंजाई की, तो फंजाई का थैलस कैसा होता है? तो थैलस इसका कैसा, इज मेड अप ऑफ द ब्रांच्ड होगा और फ्लामेंटस होगा, जिसको हाइफी होंगे। ठीक है, ये कैसा होगा हमारा? ब्रांच्ड थैलस इसमें देखने को मिलता है हमारा। और हाइफी होगा। ठीक है, और बहुत सारे अगर इसमें लगे हों तो इसको हम लोग क्या है, माइसीलियम भी कहेंगे। यानी बहुत सारे हाइफी का नेटवर्क होगा तो इसको हम लोग माइसीलियम भी कहेंगे। ठीक है, यानी ऑल हाइफी कलेक्टेड फ्रॉम द माइसीलियम, कलेक्टिवली माइसीलियम कहेंगे इसको। ठीक है, तो इसको भी याद है, यानी कवक जाल जिसको कहेंगे, उसको माइसीलियम कहेंगे। हाइफी हमारे में भी कैसे होते हैं? सीनोसिटिक भी हो सकते हैं। सीनोसिटिक कैसे हाइफी होंगे? यानी ऐसे हाइफा होंगे जिनमें कोई सेप्टा नहीं देखने को मिलेगा, बट उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। इसको आसेप्टेड होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, जिसको फाइकोमाइसेटीज क्लास के बिलोंग करते हैं हमारे। ठीक है, तो इसको याद रखना, इस कई बार पूछे हैं। फाइकोमाइसेटीज क्लास के हाइफी कैसे होते हैं? तो सीनोसिटिक होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलेंगे, सेप्टेड देखने को मिलते हैं। कुछ हाइफा ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, सेप्टेड होते हैं। कुछ हाइफा ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, सेप्टेड होते हैं। इनके मध्य में आपको क्या देखने को मिलेगा? सेप्टा देखने को मिलेगा, और इनमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा विद वन और टू और मैनी न्यूक्लियाई भी देखने को मिलेंगे। ठीक, इसमें एस्कोमाइसिटीज आ जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज आएगा, और ड्यूटेरोमाइसिटीज भी आएंगे हमारे। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ये हमारे कैसे हैं? सेप्टेड देखने को मिलते हैं। इसके बाद में
अगर सेप्टा की बात की जाए तो सेप्टा इनमें कैसे आपको देखने को मिलते हैं, तो सेप्टा के प्रकार कैसे होते हैं, बेसिडोमाइसिटीज में आपको सेप्टा कैसे देखने को मिलेंगे, डोलियोपोर सेप्टम देखने को मिलते हैं। कैसे आपको सेप्टा देखने को मिलते हैं, डोलियोपोर सेप्टम देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीका से आपको देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग डोलियोपोर सेप्टम कहेंगे। ठीक है, किसमें है, कवर्ड विद पेरेंथोसोम, ये कई बार पूछा है, पेरेंथोसोम इनके ऊपर कुछ कवरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारे डोलियोपोर सेप्टम होगा। अदर क्लासेस में सिंपल सेप्टा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में डोलियोपोर सेप्टा देखने को मिलते हैं, और ये सेप्टा हमारे कवर किससे होते हैं, पेरेंथोसोम से कवर होते हैं। और एग्जाम में न जाने कितनी बार इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन को पुटअप किया गया। सेल वॉल की बात की जाए, सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ द फंजाई, तो इसकी सेल वॉल हमारी क्या है, काइटिन की बनी हुई होती है और फंगल सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो काइटिन और फंगल सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है। अगर इनमें पिगमेंट्स की बात की जाए तो कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल इनमें कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल्स में ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा और ऑयल ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये तीन चीजें इसको बिल्कुल भी मत भूलना, काइटिन, फंगल सेलुलोज के देखने को मिलेंगे इसमें, और इसमें कैरोटीन पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स इसमें देखने को। अगर इसके बात की जाए मोटाइल, ठीक है, मोटिलिटी इनमें होती है कि नहीं होती है, तो गतिशीलता यानी हायर फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज ये नॉन मोटाइल्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं, इनमें कोई फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता है। बट लोअर फंजाई जिसको फाइकोमाइसिटीज कहते हैं, गैमीट्स है वन और टू फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। इनके गैमीट्स में वन और टू फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। इसको याद रखना है, इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट इसकी पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीधा सीधा फंडा यह है, मोटाइल गैमीट्स किसके देखने को मिलेंगे, लोअर फंजाई है, लोअर फंजाई में कौन, फाइकोमाइसिटीज देखने को। अगर इनके फ्लैजिला की बात की जाए तो बिप्लेस फ्लैजिला देखने को मिलेगा और टिंसिल फ्लैजिला देखने को मिलेगा। बिप्लेस फ्लैजिला हमारा कैसा होता है, स्मूथ होता है, और टिंसिल फ्लैजिला कैसा होता है, रफ होता है। इसमें हेयर लाइक कुछ प्रेजेंट्स उसमें होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना, यानी दोनों प्रकार के फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगे, टिंसिल और बिप्लेस। इसके बाद में फंजाई में जो सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ ये पॉइंट्स हैं, जैसे स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं किन फंजाई में, जैसे प्रोजन पैरेनकाइमा देखने, इनमें पैरेनकाइमा इनमें एब्सेंट होती है, ट्रू पैरेनकाइमा एब्सेंट होती है। ठीक है, बट पैरेनकाइमा इसमें फॉल्स पैरेनकाइमा देखने को मिली। वो दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोजन पैरेनकाइमा होगी, दूसरा स्यूडो पैरेनकाइमा होती है। प्रोजन पैरेनकाइमा उसे कहेंगे, ये लूजली अरेंज्ड पैरेलल हाइफी होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, हाइफा, इसको हम लोग प्रोजन कैमा, इसमें अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते हैं। यह है स्यूडो पैरेनकाइमा, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, हाइफा होते हैं, इसमें अपनी आइडेंटिटी को भी लॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो प्रोजन कायमा, स्यूडो पैरेनकाइमा और राइजोमॉर्फ, राइजोमॉर्फ होता है एक रूट लाइक स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलता है, उसको हम लोग राइजोमॉर्फ कहेंगे। इसको कुछ इस तरीके से इसमें देखने को मिलता है स्ट्रक्चर इसमें। ठीक है, इसको राइजोमॉर्फ कहेंगे। ये रूट लाइक थिक माइसीलियर स्टैंड्स बनाते हैं, इसको राइजोमॉर्फ कहेंगे इसको। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, स्क्लोरेशियम देखने को मिलता है, ये हार्ड रेस्टिंग होता है। जैसे इनमें ड्राफ्ट की कंडीशन आ जाए तो बहुत सारे हाइफी कॉम्पैक्ट होके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कॉम्पैक्ट है, ये कैसा, इसमें स्यूडो पैरेनकाइमेटस होते हैं। प्रोजन काइमा इनकी कैसी होगी, स्यूडो पैरेनकाइमेटस होते हैं, इसको स्क्लोरोसियम कहेंगे इसमें। ठीक है, ये हार्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होता है। इसके बाद में और सारे सारे हैफी एक जैसा बिहेव करते हैं। एप्रीसोरियम, एप्रीसोरियम कई बार एग्जाम में पूछा है, एप्री स्ट्रक्चर फॉर होस्ट अटैचमेंट, जब होस्ट पे अटैचमेंट करेंगे तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे जिसको एप्रीसोरियम कहेंगे।
एप्रीसोरियम कहेंगे, हाईली इन्फेक्टेड होते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ नो ब्लैक स्ट्रक्चर प्रिफेयर होता है, इसको एप्रीसोरियम कहेंगे। हॉस्टोरिया होते हैं, हॉस्टोरिया होते हैं जब होस्ट सेल में ये पेनिट्रेट करते हैं, वहां से कुछ न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं, इनको हॉस्टोरिया कहेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये अपने आप को शो ऑफ करेंगे, जैसे ये हॉस्टोरिया हमारे हो गए, ये ये हमारे सेल्स हैं, ठीक है, ये होस्ट सेल्स हैं, ये हमारे हॉस्टोरिया हो गए, ठीक है। तो कुछ में हमारे का इंटर सेलुलर हॉस्टोरिया होते हैं और कुछ में इंट्रा सेलुलर हॉस्टोरिया भी होते हैं। तो ये पॉइंट आएगा तो हम लोग डिस्कस इसमें कर लेंगे। इसके बाद में ये 4-5 स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल याद रखना, इसके बारे में भूलना बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद में न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशन इन फंजाई में कैसा होता है, ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल अभाव होता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसको कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। पैरासिटिक फंजाई होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक इसलिए होता है, कुछ इसमें पैरासिटिक फंजाई होते हैं। और ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये खाना को प्राप्त करेंगे, होस्ट इनका कैसा होगा, लिविंग होगा, जीवित होगा, उससे खाना ऑब्टेन करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पैरासिटिक एक होता है हमारा क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी जीना और मरना तेरे साथ साथ वाली वो वाली बात इसमें आती है, यानी जिस होस्ट पे आए और वो होस्ट खत्म हो गया तो ये भी अपने आप को खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, दूसरी तरफ मिग्रेट नहीं करते हैं, यानी होस्ट जिंदा है तब तक ये पैरासाइट जिंदा है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हमारे यहाँ ओनली ऑन लिविंग होस्ट पे ही रहेंगे हमारा, ठीक है। एग्जांपल्स में आएगा पक्सीनिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पक्सीनिया ग्रेमिनेस टिटिसाई देखने को मिलेगा। इसके बाद में कुछ है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं, यानी यूजली सेप्रोफिटिक्स होते हैं, कैन एक्ट एज ए पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे होते क्या है, ये होते क्या है, ये एक्चुअली सेप्रोफिटिक होते हैं, और जब सेप्रोफिटिक यानी डेड ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है तो लिविंग होस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी इनके पास फैकल्टिव है, इनके पास चॉइस ऑफ द होस्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं कि पाइथियम और फ्यूजेरियम, पाइथियम और फ्यूजेरियम, ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, पाइथियम और फ्यूजेरियम, ठीक है। पाइथियम और फ्यूजेरियम अगर इसको पी बना दे तो एक जैसा ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। पाइथियम और फ्यूजेरियम, यहाँ से थोड़ा सा को रिलेटेड करना, ये हमारे कैसे फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं। ये एक्चुअली होते कैसे हैं, सेप्रोफिटिक हैं, बट इनका डेड ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है तो जीवन यापन करने के लिए ये फैकल्टेटिव भी हो जाते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ भी अपना फूड ऑब्टेन कर। फिर हमारा क्या है, सेप्रोफिटिक है। तो सेप्रोफिटिक फंजाई यानी मृत जो भी मृतोपजीवी कवक है, फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सेप्रोफिटिक ऐसे होते हैं जो सड़े गले ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, ये भी हमारे दो प्रकार थे। एक ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी जिस एक जगह होस्ट अगर सड़ गल गया है तो उसी पे रहेंगे, दूसरी तरफ नहीं भागेंगे, ओनली डेड मैटर से ही ये पूरा आजीवन खाना को ऑब्टेन करेंगे। इसमें आता है म्यूकर, ठीक है। तो म्यूकर, इसके बाद में है हमारा फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव है, ये कैसे होते हैं, यूजली ये पैरासिटिक होते हैं और कैन बी बिकम सेप्रोफिटिक भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे में फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक और फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी ये कैसे हो, सेप्रोफिटिक होते हैं, और फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक ये कैसे पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, यूजली पैरासाइट्स होते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, ये इसमें अस्टिलेगो देखने को मिलेगा और इस फेलो स्पेसिलोथीका, ठीक है, स्पेसिलोथीका इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में सिम्बायोटिक हमारे क्या है, फंजाई होते हैं, सिम्बायोटिक फंजाई होते हैं, और सिम्बायोटिक फंजाई महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे ये लिव लिव इन एसोसिएशन विद द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी दोनों दोनों को बेनिफिट यहाँ से देखने को मिलेगा और साथ साथ रहते हैं, इनको हम लोग सिम्बायोटिक सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन है, तो लाइकेन की ये ड्यूअल बॉडी होती है, कैसी होती है, ड्यूअल बॉडी होती है। ड्यूअल बॉडी इसलिए होती है, इनके थैलस में दो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, एक लाइकेन देखने को मिलेगा, दूसरा फंजाई देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब इसमें क्या, फंजाई प्लस लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं, फंजाई प्लस एल्गी को लाइकेन बोला। फंजाई क्या क्या वर्क होगा, एल्गी, एल्गी का जो वर्क होगा ये फोटोसिंथेसिस करेगा। एल्गी कहेंगे भैया हम तुम्हें खाना बना के हम दे रहे हैं, ठीक है, बदले में हमें क्या दो, बदले में फंजाई बोले हम आपको वाटर दे देंगे और मिनरल एब्जॉर्प्शन दे देंगे, ठीक है, आपको पानी अवशोषित करके दे देंगे और पोषक तत्व जो आपको फायदा करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, वो हमको दे दो। तो खाना मिल गया आपको और पानी यहाँ से मिल गया आपको, मिनरल्स यहाँ से आपको मिल गए, ठीक है। तो खाना किसने बना के दे दिया, खाना हमारे एल्गा ने बना के दे दिया, बदले में फंजाई ने उसको पानी और मिनरल्स दे दिए। बट यहाँ पे कुछ कहानी ये क्रिएट हो जाती है, आखिर कितना इसमें एल्गा होगा इसके थैलस में और कितने फंजाई होते हैं। तो एल्गा इसमें कैसा होता है, स्लैब होगा, एल्गा इसमें स्लैब होगा, फंजाई इसमें डोमिनेंट होता है, फंजाई इसमें डोमिनेंट होता है। तो ऐसे थैलस को हम लोग क्या कहेंगे, हेलोटिज्म कहेंगे, ठीक है, इस फिनोमिना को हम लोग हेलोटिज्म कहेंगे। और इसके 95 और 5 का रेशियो होता है, यानी 95% इसमें फंजाई देखने को मिलेगा और ओनली 5% इसमें एल्गा देखने को मिलेगा। एल्गा हमारे एक दास है और राजा की फीलिंग इसमें फंजाई करता है, यानी डोमिनेंट इसमें रहता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, उसको याद रखना। इसके बाद में एक हमने लाइकेन पढ़ लिया, दूसरा है माइकोराइजल। ये है फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, जैसे पाइनस है। फंजाई एब्जॉर्ब, यहाँ से फंजाई मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट प्रोवाइड द फूड, ठीक है। ऑर्किड में भी आपको देखने को मिलेगा और आपको पाइनस में भी ये माइकोराइजल देखने को मिलता है। अगर बात की जाए रिप्रोडक्शन की हमारे एल्गी की, तो रिप्रोडक्शन इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ से आपके आने चाहिए। रिप्रोडक्शन में तीन प्रकार का हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी कोई भी माइसीलियम यहाँ से कट हो गया तो नया फंजाई बन जाएगा, हाइफा बन जाएगा। दूसरा फिशन टूट गया या फिर कोई बड का अगर उसमें निर्माण हो गया तो बड भी यहाँ से निकल जाए, वो भी टूट के नया बना देगी। इसके बाद में एक ओइडिया भी बनते हैं, इसमें ओइडिया का फॉर्मेशन होगा और क्लेमाइडो स्पोर, क्लेमाइडोस्पोर का भी यहाँ से आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स फॉर्मेशन हो, ये टाइप ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा बाई स्पोर का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें स्पोरेंजियो स्पोर फॉर्मेशन होगा, कोनिडियो स्पोर होगा, जू स्पोर का फॉर्मेशन एक और लिख लो वो है एप्लानो स्पोर, एप्लानो स्पोर का भी यहाँ से आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा तो बाई फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स इन्वॉल्व द प्लाज्मोगैमी होगा, फिर कैरियोगैमी होगा, फिर हमारा म्यूसिस हो जाएगा, यानी इसमें जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो इसको याद रखना, ठीक है। एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद तुरंत म्यूसिस देखने को मिलती है। तो ये याद रखना है इसको, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट लेक्चर पे यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए। सेकेंड लेक्चर में हम लोग और इसमें अच्छे से कुछ छूटे हैं टॉपिक, उनको भी कवर कर लेंगे और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। और चैनल को वॉच करते रहिए, यहाँ से आपको कुछ इंफॉर्मेटिव एजुकेशन यहाँ से मिलती रहेगी। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।